क्राइम टाइम में बात उस डेरे की करते हैं जो अपराध का गढ़ बना हुआ था। क्राइम टाइम में बात उस डेरे की जो अपराधियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन चुका था। क्राइम टाइम में बात उस डेरे की जहां देश भर में अपराध करने के बाद अपराधी छुपने का काम करते हैं। जी हां, आप ठीक समझे, मैं बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए उस ईरानी डेरे की कर रहा हूं जहां देश दुनिया में अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी छिपा करते थे, लेकिन उनको संरक्षण देने वाला राजू ईरानी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। उस ईरानी डेरे में लगातार पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कई जरूरी दस्तावेज वहां से बरामद किए जा रहे हैं। कई मोबाइल और लैपटॉप भी वहां से जब्त किए गए हैं जिनकी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन कैसे इस ईरानी डेरे से अपराध की दुनिया बनती थी, कैसे इस ईरानी डेरे से अलग अलग गैंग बनाकर देश भर में अपराध को अंजाम दिया जाता था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। राजधानी में अपराध का ठिकाना, अपराधियों का एक सुरक्षित डेरा। ईरानी गैंग से हो जाओ खबरदार। 6 गैंग, कई गुर्गे और एक सरदार। तारीख 28 दिसंबर 2025। जगह भोपाल, मध्य प्रदेश। शहर में सर्दी जोर पकड़ चुकी थी। रातें कोहरे की आगोश में समा चुकी थी। रात के अंधेरे में सड़कों पर सन्नाटा तैरने लगा था। लेकिन भोपाल के ईरानी डेरे में हलचल मच गई। जब पूरा शहर सो रहा था, ईरानी डेरा नींद के आगोश में था। इसी दौरान पुलिस के 150 जवान ईरानी डेरे में दाखिल होते हैं। ये वो डेरा है जहां पुलिस भी घुसने में कई बार सोचती है। इसलिए वक्त सुबह का चुना गया जब ये लोग गहरी नींद में सो रहे थे। न अलर्ट होने का वक्त और न कि भागने का मौका, लेकिन खबर लगते ही महिला और पुरुषों ने पुलिस टीम पर धावा बोल दिया। मगर पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी। भीड़ को काबू में किया गया और पुलिस ने घेराबंदी कर 34 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल थी। ठिकानों से 21 दोपहिया वाहन, 51 मोबाइल और नकली पिस्तौल बरामद की गई। जांच तेज हो चुकी थी, पूछताछ तेज हुई और एक बार फिर बदनाम ईरानी डेरे से अपराध की स्याह परतें सामने आने लगी। जांच में खुलासा हुआ, ईरानी डेरे में 1 या 2 नहीं, 2 या 3 नहीं, बल्कि 6 गैंग सक्रिय है और यह गैंग अलग अलग अपराधों में माहिर है। ये हमने लास्ट टाइम जो रेड की थी उसमें हमने करीब 34 ईरानियों को पकड़ा था, जिसमें 8 महिलाएं थी, बाकी पुरुष सदस्य थे। और बहुत से सदस्य ऐसे थे जिनके विभिन्न राज्यों में और भोपाल में भी मुकदमे जिनके विरुद्ध पंजीबद्ध थे। तो सभी स्टेट को हमने सूचित भी किया है और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है इस विषय में। गैंग नंबर 1 शहर के बाहर नकली सोना बेचकर ठगी करती थी। गैंग नंबर 2 फर्जी अधिकारी बनकर छापे मारकर ठगी की वारदात को अंजाम देती है। गैंग नंबर 3 अन्य राज्यों में चोरी की वारदातें किया करती थी। गैंग नंबर 4 महंगे मोबाइल चोरी कर बाहर बेचने का काम करती थी। गैंग नंबर 5 और 6 जमीन संबंधी फर्जीवाड़े को अंजाम देती थी। राजधानी भोपाल में कई राज्यों की पुलिस मौजूद है जो इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जांच अभियान चला रही है। जांच में जो भी साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं उसके तर्ज पर कार्रवाई की जा रही है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो ईरानी गैंग का सरगना है राजू ईरानी, उसका घर भी इसी ईरानी डेरे में है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो राजू फरार हो गया था। अब राजू ईरानी की तलाश तेज होते जा रही है। उसके पूरे परिवार की भी तलाश की जा रही है कि उसके भाई बहन कहाँ हैं। फिलहाल यहाँ पर राजू ईरानी और उसका पूरा परिवार मौजूद नहीं है। ईरानी डेरे में रखने वाले अपराधी चोरी, लूट,
ठगी जैसी वारदातों के लिए महीनों कबीले से दूर दूसरे शहर और राज्यों में रहते हैं। इसे सफर में होना कहा जाता है। इस दौरान कबीले के युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। पकड़े जाने पर भी माल को सुरक्षित कबीले तक पहुंचाने के लिए 2 युवक होते हैं और इनका काम सिर्फ माल को डेरे तक पहुंचाने का होता है। सफर करने वाले युवकों के गिरोह में हर समय 2 युवक ऐसे जरूर होते हैं जो वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते, लेकिन घटना के बाद मिले माल को कबीले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी होती है और कई बार आरोपी बाई रोड लग्जरी कार या फिर बाइक से सैकड़ों किलोमीटर का सफर भी तय कर लेते हैं। ईरानी डेरे की ये गैंग्स देश के कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देती है और फिर भोपाल के ईरानी डेरे में आकर फरारी काटती है। हर गैंग का अपना लीडर है, लेकिन इन सब का सरगना सिर्फ एक, जिसे राजू ईरानी के नाम से जाना जाता है। ये राजू ईरानी ही पूरे ईरानी डेरे का सरदार है। ये राजू ईरानी ही कबीले का मुखिया है, जिसके इशारे पर डेरे के लोग जान लेने और जान देने के लिए हर कदम तैयार रहते हैं। राजू ईरानी ही वो मास्टरमाइंड है जो अलग अलग नामों और चेहरों वाली 6 गैंग्स को रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट करता है। राजू ईरानी पर कई राज्यों के अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज और अवैध गतिविधियों में शामिल है। पुलिस के रिकॉर्ड में वांटेड अपराधी है, लेकिन हर बार वो पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जब पुलिस डेरे में दाखिल होती है तो डेरे के महिला पुरुष पुलिस से भिड़ जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर राजू ईरानी जैसे अपराधी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अक्सर ऐसा कई बार जब अदर स्टेट की पुलिस गई है तो कई बार विरोध का सामना उनको करना पड़ता है, तो इसलिए लोकल पुलिस हम हमेशा लोकल पुलिस की मदद से ही रेड करते हैं और कम फोर्स को देख के इनके महिलाएं और परिवार के सदस्य पुलिस का कार्रवाई का विरोध करते हैं ताकि जो अपराधी है वो भागने में सफल हो। राजू ईरानी बेशक ईरानी डेरे का सरगना है, लेकिन इस डेरे के और भी मोस्ट वांटेड अपराधी हैं जिनकी तलाश पुलिस को है। राजू ईरानी के बाद आता है जाकिर ईरानी, जो राजू का भाई है और डेरे में दूसरे नंबर की हैसियत रखता है। इसका काम जमीन और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का है। तीसरा है बाबा कीर ईरानी, जो चलती बाइक पर झपटमारी का मास्टरमाइंड है। चौथा है सालेक ईरानी, प्रॉपर्टी कारोबार करता है। 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 5वां है तालिब ईरानी, जो लूट स्नैचिंग का मास्टरमाइंड है। ये केवल वो नाम है जो किसी न किसी गैंग को लीड करते हैं, लेकिन ईरानी डेरे के कुल 110 घर हैं और ज्यादातर घरों में अपराधी रहते हैं। भोपाल में विगत दिनों में कुछ वारदातें हुई हैं जो मोबाइल स्नैचिंग की हैं या चोरी की हैं। इन घटनाओं में भी कुछ ईरानी समुदाय के लोगों के शामिल होने की हमें जानकारी मिली है, जिन पे भी हमने कार्रवाई की है। भोपाल में लुटेरे, चोर और ठगों का पनाहगाह ईरानी डेरा यूं ही बदनाम नहीं है। यहाँ हर एक घर में किसी न किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के 12 राज्यों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते आए हैं। गिरोह बनाकर दूसरे राज्यों में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर नकली सेल्स टैक्स, कस्टम, सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर लूट ठगी की वारदात करते हैं और इनको लीड करता है डेरे का सरगना राजू ईरानी। जांच जारी है, कार्रवाई जारी है और उम्मीद है कि इसको ख्यात डेरे का हर एक सच बाहर होगा और अपराधी सलाखों के पीछे। भोपाल से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। ईरानी डेरा के खिलाफ पुलिस की जांच तेज हो रही है। पिछले दबिश में पुलिस को ईरानी डेरे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट मिले थे, जिसके बाद पुलिस अब ईरानी डेरा से सामान खरीदने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि सामान खरीदने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही ईरानी डेरा के मददगारों पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।